नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2022, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2022। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन किस IIT में किया? तो आपको याद रखना है, इसका जो सुपर कंप्यूटर का नाम है दोस्तों, वो नाम है परम कामरूप। ये आपको ध्यान में रखना, क्या नाम है? परम कामरूप। और इसका उद्घाटन कहाँ किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू में ये किया है दोस्तों, IIT में। IIT कौन सी IIT? IIT गुवाहाटी। ये आपको ध्यान में रखना है। और आपको अगर ट्रिक में बताऊं तो कामरूप बेसिकली असम में स्थित है। तो असम में कौन सी IIT स्थित है? गुवाहाटी। इससे आप पता लगा सकते हैं IIT गुवाहाटी में परम कामरूप का उद्घाटन किया किसने? द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहें दोस्तों। अगर आप हमें मॉनेटरी सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें यूट्यूब पर सुपर थैंक्स भी पे कर सकते हैं। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक आपको दिया गया है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए किस देश ने कुआफू 1 उपग्रह लॉन्च किया? कुआफू। तो दोस्तों ये जो लॉन्च किया, ये चाइना ने लॉन्च किया, और चाइना का ये फर्स्ट सोलर टेलीस्कोप है दोस्तों स्पेस में। तो दोस्तों बेसिकली एक तरह का ये सूर्य का रहस्य जानने के लिए ये एक तरह का सैटेलाइट लॉन्च किया है दोस्तों। इस सैटेलाइट में एक सोलर टेलीस्कोप है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिस टेलीस्कोप का नाम है कुआफू 1। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि एक सैटेलाइट के अंदर भेजा गया है। सैटेलाइट के अंदर भेजा गया टेलीस्कोप का क्या नाम है? कुआफू 1। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और चाइना का एक रॉकेट है लॉन्ग मार्च 2D, इसके माध्यम से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया। किस देश ने? चीन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में हाल ही में सुर्खियों में रहा अवगास 100 LL का विकास किसने किया दोस्तों? जो अवगास 100 LL है दोस्तों, एक तरह का एविएशन फ्यूल है दोस्तों। गैसोलीन है दोस्तों, फ्यूल है एक तरह का, यानी वायुयानों में जो यूज होता है दोस्तों, उसका एक तरह का ईंधन है दोस्तों। उसके लिए ये हाल ही में इसका विकास किसने किया? हाल ही में काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो दोस्तों ये किया IOCL ने, यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। और ये एक विमानन ईंधन है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक एविएशन फ्यूल है, यानी कि विमान का ईंधन है दोस्तों, जिसका नाम रखा गया अवगास 100 LL। ये आपको ध्यान में रखना है, IOCL ने हाल ही में विकसित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस कंपनी ने भौतिक सिम के स्थान पर eSIM तकनीक की घोषणा की? तो दोस्तों जैसे आपके फ़ोन में eSIM लगती है फिजिकली, आप रिटेलर से ख़रीदते हैं, वो अपनी मोबाइल में लगाते हैं दोस्तों, वो एक फिजिकल eSIM है दोस्तों। लेकिन अब एप्पल कंपनी ने क्या किया है, अब वो लॉन्च करेगी दोस्तों eSIM टेक्नोलॉजी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सिम, जो प्योरली पहले से ही इनबिल्ड होगी दोस्तों। उसमें जो भी जो भी नेटवर्क या ऑपरेटर होता है, सिम का जो भी ऑपरेटर होता है, उसके नेटवर्क वहाँ उपलब्ध किए जाएंगे eSIM में, यानी कि अलग से आपको परचेज़ करने की अब जरूरत नहीं होगी। और ये सबसे पहले लाएगा iPhone 14 में eSIM सुविधा देगा। कौन देगा? एप्पल इंक। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जुलाई 2022 में भारत की किस संचार कंपनी ने भारत का पहला मेटावर्स मल्टीप्लेक्स का अनावरण किया? तो ये भारत का पहला मेटावर्स मल्टीप्लेक्स है दोस्तों, जो कि लॉन्च किया भारतीय एयरटेल के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एयरटेल के द्वारा ये इंडिया फर्स्ट मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया गया दोस्तों। कौन से प्लेटफॉर्म पे? पार्टी नाइट मेटावर्स। आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, एक्स स्ट्रीम मेटाफ्लेक्स। तो दोस्तों भारत का पहला मेटावर्स मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया एयरटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में चंद्रमा का दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र किसने जारी किया है? यानी कि वर्ल्ड मोस्ट डिटेल्ड मैप ऑफ द मून किसने लॉन्च किया? तो दोस्तों हाल ही में ये किया था चीन ने, यानी कि जो चंद्रमा का जो HDR जो मैप है दोस्तों, सबसे पहले जारी किया है चीन ने। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र भी जारी किया है चाइना के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जुलाई 2022 में हाल ही में किसके द्वारा विकसित स्वदेशी सोलर कुकर जो कुक टॉप जिसका नाम है दोस्तों, एक तरह का ये सोलर कुकर है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम है सूर्य नूतन
हाल ही में किसने लॉन्च किया है या विकसित किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये किया IOCL ने। ये आपको ध्यान में रखना है, किसके साथ मिलकर? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ मिलकर, लेकिन ऑप्शन में आपको IOCL मिलेगा। तो IOCL ने ये विकसित किया। इस स्टोव का क्या नाम है, यानी कि जो सोलर कुकर है इसका क्या नाम है? सूर्य नूतन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, स्टोव का नाम है सूर्य नूतन। IOCL के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सितंबर 2022 में किस देश ने शियान 14 और शियान 15 नामक 2 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया? तो दोस्तों ये किया चाइना देश ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, चाइना ने हाल ही में शियान 14 और शियान 15 का लॉन्च किया दोस्तों। किस रॉकेट के माध्यम से? क्वाझू 1A के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सितंबर 2022 में हाल ही में किस देश ने नरोल 91 जासूसी उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों एक तरह की जासूसी सैटेलाइट है जिसका नाम है नरोल 91। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये नासा के द्वारा हाल ही में, यानी कि अमेरिका के द्वारा ये हाल ही में लॉन्च किया गया है। कौन से रॉकेट से? डेल्टा 4 हैवी रॉकेट के माध्यम से ये हाल ही में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2022 में भारत ने देश का पहला फ्लैक्स फ्यूल आधारित वाहन किस देश से आयात किया? तो दोस्तों ये किया है ब्राज़ील से। यानी कि इंडिया का पहला जो फ्लैक्स फ्यूल आधारित है, यानी कि दोस्तों एथेनॉल और जितना जो डीजल होता है दोनों को मिश्रण कार करके जो हाइब्रिड बन जाती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं फ्लैक्स फ्यूल हाइब्रिड कार, जो कि दोस्तों इंडिया ने सबसे पहले ब्राज़ील से लिया है। और आप देख सकते हैं फोटो में, ये एक टोयोटा की कोरोला एटलस हाइब्रिड कार है दोस्तों, जो कि कहाँ से ली गई है? ब्राज़ील से सबसे पहले भारत ने आयात की है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। फ्लैक्स फ्यूल वाहन केवल एक तरह के ईंधन पर चलने की बजाय अलग अलग ईंधन जैसे कि पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, एथेनॉल, ब्लेडेड ईंधन पर चल सकते हैं। यानी कि इसमें कई जो फ्लैक्स फ्यूल हाइब्रिड कार होती हैं दोस्तों, साथ के साथ आप पेट्रोल से भी चला सकते हैं, या आपके पास बैटरी वाली कार है तो आप उसमें बैटरी लगा के भी ऑन कर सकते हैं दोस्तों। प्लस आपका जो पेट्रोल है, अगर उसमें एथेनॉल मिल रहा है, यानी कि एथेनॉल और पेट्रोल के जो ब्लेंडिंग होके जो पेट्रोल बनता है दोस्तों, उससे भी आप चला सकते हैं। तो ये एक तरह की दोस्तों हाइब्रिड कार है ये। और इंडिया ने ये जो पहली फ्लैक्स फ्यूल आधारित जो वाहन है दोस्तों, कार है, वो कहाँ से? ब्राज़ील से आयात किया हाल ही में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में भारत का पहला आवासीय अंतरिक्ष संग्रहालय का नाम क्या है? तो दोस्तों इंडिया गेट इट्स फर्स्ट स्पेस थीम वर्चुअल म्यूजियम है दोस्तों, वर्चुअल स्पेस म्यूजियम है दोस्तों। इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम है स्पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई थी। और ये भारत का पहला आवासीय अंतरिक्ष संग्रहालय जिसका नाम है स्पार्क। आपसे एग्जाम में इसका नाम पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली इंट्राजेल कोविड वैक्सीन इनकोवैक किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों भारत की पहली इंट्राजेल कोविड इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन है, जो कि दोस्तों नज़ल यानी कि नोज़ में डाली जाएगी दोस्तों बेसिकली ये। और ये पहली ऐसी वैक्सीन है। पहले आपने देखा होगा जितनी वैक्सीन है सबको अब ब्लड में लगती हैं, यानी कि इंजेक्शन सिरिंज के माध्यम से लगती थी, लेकिन ये अब नाक में डलेगी दोस्तों। इंट्राजेल कोविड वैक्सीन है। और इसका विकास किसने किया है दोस्तों? इसका विकास किया भारत बायोटेक ने। ये आपको ध्यान में रखना है। इस वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भारत की पहली इंट्रानसल कोविड वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई? यानी कि इंडिया फर्स्ट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है दोस्तों, जो कि स्थापित की गई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का एक गढ़वाल रीजन है, वहाँ पर ये स्थापित की गई है। बेसिकली इस वेधशाला की मदद से भारत जो अंतरिक्ष में किसी भी गतिविधि पर नज़र बनाए रख सकता है। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया फर्स्ट स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी है वो लॉन्च की गई है उत्तराखंड के गढ़वाल में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली कोरोना नज़ल वैक्सीन का नाम क्या है? तो दोस्तों इंडिया की पहली इंट्रानसल कोविड वैक्सीन है। इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है BVV 154 इंट्रानज़ल। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि भारत बायोटेक ने विकसित किया। अभी मैंने ऊपर बताया था, इस वैक्सीन का नाम है BVV 154 इंट्रानसल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में खारे पानी से चलने वाली देश की पहली लालटेन का नाम क्या है? तो दोस्तों वो है रोशनी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये इंडिया फर्स्ट सैलाइन वाटर LED लैंप है दोस्तों, जो कि खारे पानी से चलेगी। और इसका विकास किया है NIOT के द्वारा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
ओशियन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये विकास किया गया और इस लैंप का नाम रखा गया रोशनी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में विश्व के सबसे तेज कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में किसे शीर्ष स्थान पर रखा गया? तो दोस्तों ये रखा गया फ्रंटियर। ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि अमेरिका देश का है, यानी कि अब वर्ल्ड का सबसे सुपर फास्ट जो कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है आपसे। और हाल ही में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में इसने नंबर 1 स्थान हासिल किया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया का भी एक सुपर कंप्यूटर आया था जो कि वर्ल्ड में 111वें स्थान पर आता, जिसका नाम था परम सिद्धि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में किस कंपनी ने ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसका नाम है ऑप्टिमस। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये लॉन्च किया है टेस्ला कंपनी के ने। आई होप आप जानते ही होंगे टेस्ला कंपनी किसकी है। वो है दोस्तों वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, जिनका नाम है एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला। और हाल ही में दोस्तों इन्होंने ऑप्टिमस एक ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया है जो कि मानव के जितने भी काम होते हैं दोस्तों, जायज़ जो काम होते हैं वो ऑप्टिमस के द्वारा किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये इंसानों की तरह सारे काम करने में सक्षम होगा और धीरे धीरे टेस्ला कंपनी इस ऑप्टिमस जो रोबोट है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसका निर्माण के लिए उत्पादन प्रक्रिया इसने जारी कर दी है, जो बिजनेसमैन है या जो भी अमीर रिचेस्ट मैन है उनके लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस आईआईटी संस्थान ने गन्ने की खोई, यानी कि गन्ना जब आप खाते हैं तो उसके ऊपर से जो खोई निकलती है उससे चीनी का विकास होता था, लेकिन चीनी के अलावा अब एक जाइटोल के उत्पादन की नई विधि खोजी है, यानी कि चीनी की तरह ही होती है लेकिन इसका नाम रखा है जाइलेटॉल। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये खोजी है आईआईटी गुवाहाटी ने और ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और आपको एक मैंने सुपर कंप्यूटर कामरूप बताया था दोस्तों, जो कि आईआईटी गुवाहाटी ने ही लॉन्च किया था दोस्तों। इन दोनों को आप रिलेट कर सकते हैं। जो जाइलेटॉल है दोस्तों, गन्ने की खोई से अब चीनी के अलावा दोस्तों जाइलेटॉल के उत्पादन बनाएगा कौन? आईआईटी गुवाहाटी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये नया चीनी का सब्सिट्यूट है जाइलेटॉल। ये आपको ध्यान में रखना और ये विकास किया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सितंबर 2022 में किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है। साउथ कोरिया का ये पहला चंद्रमा मिशन है दोस्तों। इसका नाम है मिशन का दानुरी। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, उसका एक रॉकेट है फाल्कन 9, उसके माध्यम से ये अंतरिक्ष में छोड़ा गया है दानुरी मिशन, जो कि दक्षिण कोरिया का पहला चंद्रमा मिशन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेवा बस का शुभारंभ कहां से किया? तो दोस्तों ये किया पुणे महाराष्ट्र से। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है, यानी इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस। तो दोस्तों ये पुणे से शुभारंभ किया गया है, जो कि भारत के केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इसका जो विकास किया गया KPITCSIR के द्वारा इसका विकास किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में देश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किस शहर में किया गया? तो दोस्तों ये इंडिया फर्स्ट डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस है, आप देख सकते हैं फोटो में। और ये जो स्टार्ट हुई है ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इसका शुरू की गई है। ये भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है दोस्तों। और इसका जो विकास है स्विच मोबिलिटी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। और इनॉग्रेशन भारत के जो सड़क मंत्री हैं दोस्तों नितिन गडकरी, उनके द्वारा इसका किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में बाहरी अंतरिक्ष में फिल्म करने वाले पहले हॉलीवुड अभिनेता कौन बन गए हैं? तो दोस्तों मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूँ, लेकिन ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हैं, इसलिए मैं आपके सामने दोबारा लेकर आया हूँ। अंतरिक्ष में शूटिंग करने वाले पहले जो हॉलीवुड के अभिनेता होंगे दोस्तों वो होंगे टॉम क्रूज। इनकी एक मूवी है द टॉप गन, उसके लिए दोस्तों इन्होंने शूटिंग करी थी अंतरिक्ष में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये पहले हॉलीवुड अभिनेता बन गए हैं जो कि अंतरिक्ष में शूटिंग करके आए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया है? तो दोस्तों ये बनाया है चाइना के इंजीनियरों ने या साइंटिस्टों ने। चीन के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा दोस्तों ये एक तरह की दोस्तों क्लोन आर्कटिक भेड़िया बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया माया। माया आपको नाम याद रखना है, क्वेश्चन में सीधे लिखा आएगा कि माया हाल ही में सुर्खियों में रही। ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों बेसिकली एक तरह की आर्कटिक भेड़िया है दोस्तों। और ये
चाइना के साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया। चाइना में जो राजधानी बीजिंग है दोस्तों, उसमें एक कंपनी है जिसका नाम है जीन फर्म, उसके वैज्ञानिकों ने इसका विकास किया गया है। इस क्लोन भेड़िया का नाम है माया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त 2022 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किस देश में किया था दोस्तों? ये किया गया जर्मनी में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये वर्ल्ड फर्स्ट रन ऑन हाइड्रोजन, यानी कि ये ट्रेन है दोस्तों जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। और ऐसी जो हाइड्रोजन ट्रेन है करीब 14 हैं दोस्तों। 14 ट्रेनों का विकास किया गया कहाँ? जर्मनी में। एक फ्रांस की कंपनी है दोस्तों अल्ट्रॉम, जो कि जर्मनी में काम करती है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो जर्मनी में दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली हाल ही में ट्रेनों का अनावरण किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सितंबर 2022 में पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों बेसिकली ये फर्स्ट सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव है। पहला केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि पहला जो आ गया, कोई भी नियुक्ति हो, कोई भी समिट हो, कोई भी कुछ चीज़ हो, पहला अगर आ गया फर्स्ट, वो एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। तो ये फर्स्ट सेंटर स्टेट साइंस कॉन्क्लेव है जो कि अहमदाबाद की साइंस सिटी में आयोजित हुआ है, यानी कि गुजरात के अहमदाबाद में एक साइंस सिटी है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी इस चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं, तो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, एग्जाम में पूछने लायक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज की यात्रा संचालित की? ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है, आप देख सकते हैं दोस्तों, जो कि बैटरी से चलेगा। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है दोस्तों? बैटरी से, नो पॉल्यूशन। तो दोस्तों ये चाइना के द्वारा ये लॉन्च किया गया दोस्तों। इस क्रूज का नाम है यांगसे रिवर थ्री गॉर्ज वन। यांगसे एक तरह की चाइना की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी लंबी है दोस्तों, और इसी के ऊपर इसका नाम रखा गया है यांगसे रिवर थ्री गॉर्जियस वन। और बेसिकली ये जो डेवलप किया गया है यांगसी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये विकास किया गया है इस इलेक्ट्रॉनिक क्रूज का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस पर्वत चोटी पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो दोस्तों ये किया है माउंट एवरेस्ट पर। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन है दोस्तों, सबसे ऊंचा वेदर स्टेशन है दोस्तों, जो कि 8,830 मीटर के एल्टीट्यूड पर स्थापित किया गया है। किसके द्वारा इंस्टॉल किया गया? नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के द्वारा ये माउंट एवरेस्ट पर ये जो मौसम स्टेशन है वो स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में बायोगैस खाद्य अपशिष्ट से संचालित भारत का पहला ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कहाँ की गई? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट बायोगैस पावर ईवी चार्जर है दोस्तों, जो कि इसकी स्थापना की गई महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा सेटअप किया गया? एरोकेयर क्लीन एनर्जी। तो दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि इसमें ये बायोगैस है, यानी कि बायोगैस से जो एनर्जी बनेगी ना, उससे वाहन चार्ज होंगे दोस्तों। ये अपने आप में ही नई तकनीक विकसित की है दोस्तों। और ये इंडिया फर्स्ट बायोगैस पावर ईवी चार्जर है, जो कि मुंबई में स्थापित किया गया। किसके द्वारा? एरोकेयर क्लीन एनर्जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहले बायोगैस परियोजना को कहां से शुरू किया? तो दोस्तों ये किया राजस्थान के सांचौर से, यानी कि राज्य की मैं बात करूं तो राजस्थान है, अगर मैं जगह की बात करूं तो सांचौर है। और यहाँ से जो HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने गोबर से संपीड़ित पहले बायोगैस परियोजना को लॉन्च किया, यानी कि काऊ डंग टू कंप्रेस बायोगैस प्रोजेक्ट। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2022 में भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस को कहां से लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है दोस्तों, जो कि लॉन्च किया गया महाराष्ट्र के पुणे से। ये आपको ध्यान में रखना है, बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को। KPITC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।